नमस्कार साथियों, संडे का दिन है और आप सबका मैं आकाश चंदेव बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा इस सेशन में, जहां पे पूरे हफ्ते की जो टॉप न्यूज है, जो पूरा वीकली करंट अफेयर है मई के पहले हफ्ते का, वो मैं यहां पे आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। एक बहुत ही होलिस्टिक मैनर से हम लोग इसको करेंगे और ये एक्सरसाइज हर एक वीकेंड पे चलती रहेगी। सो आई कैन अश्योर यू कि ये सेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग कि क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और वो किस तरह से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वही चीजें, रेलेवेंट चीजें मैं यहां पर कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन सो दैट ये आपकी लाइक वीडियोस में जरूर ऐड हो जाए एंड बाद में जाके आप इसको रिवीजन के लिए भी यूज कर पाए। सेशन अगर अच्छा लगे इसको शेयर कर दीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल यानी कि आकाश चंदेव टेक्स्ट बुक को ज्वाइन करना ना भूले फॉर ऑल द फर्दर अपडेट्स ऑन वेरियस सेशंस व्हिच आई डू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। शुरुआत करना चाहूंगा मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज से, दैट इज कमिंग रिगार्डिंग द AIME 2023। अब AIME क्या है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इट इज द इनॉग्रल एडिशन। इनॉग्रल मतलब क्या होता है? इट इज द फर्स्ट टाइम एवर दिस थिंग इज टेकिंग प्लेस। अब ये क्या है? ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसको हम लोग कह रहे हैं आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। हम सब जानते हैं आसियान जो है, जो 10 कंट्रीज का एक समूह है जिसमें 11वीं कंट्री इस तिमोर अभी ऐड होगी। तो ये अभी चल रहा है, वैसे तो 8 मई को खत्म होगा, बेसिकली कल ये खत्म होना है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि AIME 2023 क्या है ये आपको पता होना चाहिए और इसकी जो होस्ट है बेसिकली या कहां पे हो रही है, प्लेस, वो भी आपको पता होनी चाहिए, दैट इज सिंगापुर। सिंगापुर जो कि इट्स अ मेंबर ऑफ आसियान ओनली, तो सिंगापुर इसको कंडक्ट करवा रही है AIME, दैट इज आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, दीज आर एक्चुअली वेरी मच इंपॉर्टेंट। Having said that, now I talk about Air Marshal Saju Balakrishnan. He is the Commander-in-Chief of Andaman and Nicobar Command. तो हम सब जानते हैं अंडमान निकोबार कमांड जो है हमारी एक ट्राई सर्विसेज कमांड है, भारत की पहली और इकलौती ट्राई सर्विसेज थिएटर कमांड है हमारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, जहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और उसके साथ साथ कोस्ट गार्ड की भी प्रेजेंस है। तो उसको हेड करेंगे ये एयर मार्शल साजू बालकृष्णन, एक 3 स्टार ऑफिसर हैं, बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर है, आपको पता होना चाहिए। सो इट्स एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे कमांड स्टाफ, शोर एस्टेब्लिशमेंट सब कुछ होता है, लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, सप्लाईज, एवरीथिंग इज देयर। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको यहां पर पता होनी चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट थिएटर कमांड ऑफ अंडमान निकोबार। हैविंग सेड दैट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटो ही है शमेना शवन सध्यान, इन्होंने स्टार्ट की एक एक्सपीडिशन एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान। अब ये क्यों है? क्योंकि जब भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम करती है वहां पे बहुत लोगों ने अपनी जान भी सेक्रीफाइस कर दी, बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, उसी को एक श्रद्धांजलि देने के लिए, उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अभियान स्टार्ट किया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे समझना। तो एक क्वेश्चन आता है आपको कि एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान किसने स्टार्ट किया रिसेंटली? दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। वेरी सिंपल। तो ये आप समझें, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की जो मोटोज हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी ने इंडक्ट किया कुछ वुमेन ऑफिसर्स को इनटू द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। अब ये फर्स्ट टाइम है कि आर्टिलरी रेजिमेंट में आप वुमेन ऑफिसर्स के इंडक्शन को देखेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब यहाँ पे आप देखते हैं लेफ्टिनेंट महक सैनी, साक्षी दुबे, अदिति यादव, पायस मुदगिल और वी हैव गॉट आकांक्षा। They have all joined after their training from OTA चेन्नई। आप जानते हो कि जो विमेन ऑफिसर्स हैं हमारी, वो OTA चेन्नई में ट्रेनिंग लेने के बाद ही कमीशन होती है आर्मी में। सो दिस इज द थिंग, सो इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब आपने अवनी चतुर्वेदी का तो नाम सुना ही है, इंडिया के जो ऑफिसर है इंडियन एयरफोर्स की, एक फाइटर पायलट सुखोई फ्लाई करती है। उसी तरह से वी टॉक अबाउट शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह जो कि एक इंडियन एयरफोर्स की ऑफिसर है, पायलट है। She is going to be the first woman pilot to fly a Rafale fighter aircraft और ये पार्टिसिपेट करने वाली है एक्सरसाइज ओरायन जो कि फ्रांस में होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अवनी चतुर्वेदी, जिन्होंने अभी वीर गार्जन में पार्टिसिपेट किया था जो कि जापान में हुई थी एक्सरसाइज, वो पहली महिला ऑफिसर थी जिसने कभी भी किसी वॉर गेम में, किसी मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया एज अ एयरफोर्स ऑफिसर। लेकिन यहां पर फर्क क्या है? यहां पे फर्क है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये एक्सरसाइज ओरायन फ्रांस में हो रही है। दूसरी बात, उन्होंने सुखोई फ्लाई किया था, ये रफेल फ्लाई कर रही हैं।
तो आपको कम से कम ये पॉइंट जरूर पता होने चाहिए, डिफरेंशिएट कैसे करते हो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ब्रिज के बारे में बात करना चाहूंगा, दैट इज नोन एज अंजी खाड़ ब्रिज। ये कंट्री का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है। अब देखिए यहां पे क्या रेलवे लाइन है और ये ब्रिज कैसा है, एक केबल स्टेड ब्रिज है, यहाँ पे केबल से बना है पूरा। तो आपको पता होगा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल जो है प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पर ये ब्रिज है। तो आपको पता होना चाहिए कहां पे है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है और ये पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है। यूजुअली रेल ब्रिज केबल स्टेड होते नहीं है क्योंकि केबल स्टेड कई बार ज्यादा वेट को स्टेबलाइज नहीं कर पाता, लेकिन दिस इज द फर्स्ट इन इट्स कैटेगरी, सो वी शुड नो दैट। सिंपल, हम उतना ही चीजों को डिस्कस करेंगे जितना की जरूरत है आपको। अब यहां पर एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में बने रहे और डेफिनेटली इनका एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। इनका नाम है डिंग लेरन। ही इज डिंग लेरन। डिंग लेरन जो है वो चाइना के पहले वर्ल्ड चेस चैंपियन है। पहली बात तो वर्ल्ड चेस चैंपियन बनना बहुत बड़ी बात है। अभी रिसेंट टाइम में देखिए विश्वनाथन आनंद ने 2007 से 2013 तक वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को अपने नाम रखा। उसके बाद 10 साल तक मैग्नस कार्लसन, जिसका नाम आप सबने सुना होगा, उन्होंने यहां पर अपनी महारत हासिल की थी। उस डोमिनेंस को तोड़ा है डिंग लेरन ने, तो ये बहुत बड़ी चीज है, याद रखिएगा। वी शुड अंडरस्टैंड डिंग लेरन नाउ, हु इज फ्रॉम चाइना, इज द वर्ल्ड चेस चैंपियन। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम होने वाला है इस साल के हर एक एग्जामिनेशन के हिसाब से, आपको ये पता होना चाहिए। प्लीज मेक अ गुड नोट ऑफ इट। डिंग लेरन की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। हालांकि मैग्नस कार्लसन ने बोला था कि अब मैं कंटेस्ट नहीं करना चाहता, मैं अपने टाइटल को नहीं बचाना चाहता हूं। अगर वो चाहते तो हो सकता है वो हरा भी देते, बट ही सेड कि आई डोंट वांट टू डिफेंड द टाइटल। सो एनीवेज दैट्स डिफरेंट थिंग। तो आपको बस ये याद रखना है कि इनका नाम क्या, डिंग लेरन। कहां से है, चाइना से। तो चाइना से पहली बार कोई वर्ल्ड चेस चैंपियन बना है, याद रखिएगा। विश्वनाथन आनंद के बारे में तो आप जानते ही होंगे, 1988 में ग्रैंड मास्टर बन गए थे। 1991-92 में इनको खेल रत्न अवार्ड भी मिला था, तो बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि यूपी होस्ट कर रहा है, वहां पे हमने देखा इस मैस्कॉट को। तो कभी भी आप देखते हो मैस्कॉट किसी भी गेम का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैस्कॉट का नाम है जीतू। जीतू रिप्रेजेंट करता है बारहसिंघा। आपको पता है एक मैमल होता है ना बारहसिंघा, तो ये आप देख सकते हो क्या है यहाँ पे, बारहसिंघा जो है ये पूरी स्पिरिट को दिखाता है गेम्स की। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जीतू द बारहसिंघा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो व्हाट माय आइडिया इज कि कम से कम आपको जो भी माइनर से माइनर पॉइंट्स में वो समझ आए, दैट्स वन थिंग। एंड ऊपर से आपको एक क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए चीजों को कैसे आपने देखना समझना है, बिकॉज अल्टीमेटली उसको आप जब समझोगे तभी आपको पूरी की पूरी जो पिक्चर है वो दिमाग में बनेगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं दुबई। बहुत न्यूज में, क्योंकि जून जुलाई में ये ग्लोबल चेस लीग को होस्ट करने वाले हैं। FIDE की ये लीग है। तो ग्लोबल चेस लीग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज द इनॉग्रल एडिशन और दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस। जो भी चीज फर्स्ट टाइम एवर होती है ना, जैसे एक्सरसाइज वीर गार्जन हमने देखी थी जापान के साथ, अभी AIME हमने देखी आसियान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ग्लोबल चेस लीग जो कि जून जुलाई में स्टार्ट हो रही है, इसको कौन होस्ट कर रहा है, दुबई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात इसको होस्ट कर रहा है। वी शुड बी नोइंग दैट, सिंपल पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इस बार बहुत ज्यादा न्यूज में था। वो जो हमारे एक रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं रवीश कुमार जी, उन्होंने भी यहाँ पे जाके काफी बढ़िया स्पीच वगैरह दी। तो 3 मई को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं हर साल। मैं आपको बताना चाहूंगा इस बार थीम क्या थी। इस बार थीम थी शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर ऑफ ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स बेसिकली। तो ये क्यों हम लोग मनाते हैं, टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेस फ्रीडम एंड इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। 3 मई को हम लोग यही मैसेज देते हैं पूरी दुनिया को। तो आप ये देख सकते हैं यूनेस्को इसमें एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता है। शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स इस बार बेसिकली क्या थी, थीम थी। 3 मई को ये हमने अभी अभी मनाया, पूरे विश्व में ऑब्जर्व किया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं, तो इसके साथ ही हम लोग देखते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी निकला। इसको कौन निकालता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स है ना, जिसको हम RSF भी बोलते हैं, रिपोर्टर सांस फ्रंटियर्स। ये फ्रेंच में लिखा गया बेसिकली। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर्स है पेरिस यानी कि फ्रांस में। तो 1985 की ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो इसमें हमने क्या देखा, टॉप रैंक जो हासिल किया है वो कंट्री है नॉर्वे। उसके बाद आप देखोगे आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड। आप टॉप पे जितनी भी कंट्री देखते हो मोस्टली आपको यूरोप की ही देखेंगी, ठीक है। लेकिन
कंसर्निंग चीज क्या है, इंडिया स्लिप टू 161 पोजीशन। तो इंडिया का जो रैंक है वो 161 रैंक है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ये एक कंसर्निंग चीज है आउट ऑफ 180 कंट्रीज, तो काफी खराब रैंक है। तो मैं जैसे आपको बता रहा हूं, मैं इस पर टिप्पणी कोई नहीं कर रहा कि सही है कि गलत है, कितना है। मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया का रैंक आपको पता होना चाहिए, और टॉप किसने किया है वो भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज नॉर्वे एज अ कंट्री। सॉर्टेड। तो कौन निकालता है? आरएसएफ यानी कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, पेरिस में बेस्ड है ये ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने इसको निकाला रिपोर्ट को। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा बहुत न्यूज में है बिकॉज ऑफ गुड रीजंस ऑफ कोर्स। अब देखो, आपने कभी सुना होगा कि टोक्यो ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो उसका बहुत बड़ा श्रेय गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा को भी जाता है। तो पहले उड़ीसा की जो माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो कि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का एंटरप्राइज है, उन्होंने एग्रीमेंट किया था हॉकी इंडिया के साथ गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद कि 2018 से 2023 तक हम लोग इनको स्पॉन्सर करेंगे। तो 5 साल की पीरियड के लिए इन्होंने स्पॉन्सर किया था इंडियन हॉकी टीम को, और वो रंग भी लाई। टोक्यो के अंदर हमने देखा ब्रॉन्ज मेडल ले आए। अब उस स्पॉन्सरशिप को और एक्सटेंड किया जा रहा है 10 साल के लिए। तो 2023 से 2033 तक फिर से उड़ीसा गवर्नमेंट जो है वो स्पॉन्सरशिप दे रही है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि किस गवर्नमेंट ने स्पॉन्सरशिप दी है इंडियन हॉकी को, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ना सिर्फ अभी से, मतलब 2018 से अभी तक दे रही थी वो स्पॉन्सरशिप खत्म हुई, फिर अब इन्होंने एक्सटेंड कर दी है। तो बहुत बड़ी चीज है ये, हमें पता होना चाहिए। हॉकी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है इंडियन हॉकी के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इतना ज्यादा उसको प्रमोट कर रही है। एनीवेज, नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ पर्सन, he is known as the godfather of AI, artificial intelligence, that is Geoffrey Hinton। ये गूगल के साथ थे, इन्होंने गूगल को क्विट कर लिया है। अब ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया है ऑन न्यूरल नेटवर्क्स एंड इज नोन एज द गॉडफादर ऑफ एआई। ऑफ कोर्स ही इज नाउ स्पीकिंग अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज क्रिएट करने में इन्होंने बहुत बड़े लग्न से काम किया, उसके अगेंस्ट भी ये बताते हैं कि कुछ गड़बड़ है। इनको ट्यूरिंग प्राइस मिला था, एसीएम ट्यूरिंग प्राइस। ट्यूरिंग प्राइस में आपको बता दूं, इन केस यू डोंट नो, इसको इक्विवेलेंट माना जाता है नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग के। ऑफ कोर्स ये नोबेल प्राइज नहीं है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि एक ऐसा अवार्ड बताओ जिसको नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग बोलते हैं, तो वो ट्यूरिंग प्राइस, और इनको वो ट्यूरिंग प्राइस मिल चुका है। तो हाईएस्ट डिस्टिंक्शन है कंप्यूटर साइंस के अंदर, किसी को भी जो मिल सकती है ट्यूरिंग प्राइज, जो कि हर साल एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर मशीनरी के द्वारा दिया जाता है। तो यहां पे आपने क्या क्या सीखना है? पहली बात, गॉडफादर ऑफ एआई किसको बोला जाता है? जियोफ्रे हिंटन को बोला जाता है। दूसरी बात, ये गूगल के साथ काम कर रहे थे, इन्होंने गूगल को क्विट किया। तीसरी बात, न्यूरल नेटवर्क के ऊपर इन्होंने काम किया, ट्यूरिंग प्राइज इनको मिला है, जिसको नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग के इक्विवेलेंट रखा जाता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एवरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि ये न्यूज में थे तो मैं यहां पे डिस्कस करूं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है 2023, हम सब जानते हैं। तो इसी मौके के ऊपर हमारे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च किया है मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर। तो मिलेट्स का एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च हुआ है। कहां पर लॉन्च हुआ है? न्यू दिल्ली में। दिल्ली हार्ट है यहाँ पे, एक एम्स के पास ही, आईएनए के पास है, दिल्ली के अंदर है। तो ये याद रखिएगा, 2023 जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, इंडिया ने इसको स्पॉन्सर किया है। तो मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर दिल्ली में खोला गया है। बहुत खास है ये, मिलेट्स के बारे में काफी ज्यादा अवेयरनेस फैलाने का एक जो गवर्नमेंट की एक मुहिम है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, न्यूट्रिशियस होते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप होती है, सब है। सीयू चयन बहुत न्यूज में था। तो सीयू चयन क्या है, इसके बारे में बात करना चाहूंगा। एक यूनिफाइड पोर्टल है बेटे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, उनका फैकल्टी का जो अपॉइंटमेंट है वो सीयू चयन पोर्टल के थ्रू ही होगा। तो वहां पे जॉब लिस्टिंग्स आएंगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एट वन प्लेस होंगी, और वहां पे लोकेशन, डेजिग्नेशन, नेम, ये सब होगा। तो कोई भी अप्लाई कर सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। ये यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसको लॉन्च किया है फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए। तो फैकल्टी रिक्रूटमेंट बहुत सेंट्रलाइज प्रोसेस हो जाएगा। कहां पे फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है, फैकल्टी की एक जगह स्टेट में रिक्वायरमेंट है, फैकल्टी दूसरी स्टेट में है, तो उसको पता चल जाएगा और उसकी रिक्रूटमेंट बहुत सीमलेस तरीके से हो पाएगी सीयू चयन पोर्टल से। तो सीयू चयन पोर्टल किसका है? यूजीसी ने निकाला है। किस लिए है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी अपॉइंटमेंट के लिए। चयन मतलब होता है अपॉइंटमेंट, सीयू मतलब होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट पोर्टल ही है ये सीयू चयन। तो आपको ये बात पता चल गई, मतलब आप इसी से डिकोड कर लोगे तो आपका काम हो गया। वेरी सिंपल पॉइंट दिस इज। हमने देखा यूएई गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है बिकॉज ऑफ वन थिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट। अच्छा, आपको बाई चांस मैं इसके बारे में बात करूंगा। ये सुंदर सी ये बिल्डिंग आपने देखी है कभी? ये मतलब न्यूज में आपने देखा होगा, यूट्यूब पे आपने देखा होगा। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर बोलते हैं इसको, दुबई में है ये। क्या है ये? म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, दिस वन।
नाउ दिस म्यूजियम ऑफ फ्यूचर बेटे विच इज देयर इन दुबई, ये एक बहुत खास बिल्डिंग है। मतलब इसमें वो कहते हैं ना फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज वगैरह ये यूज करते हैं। तो यहां पर ही हमने देखा जो यूएई की गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया है मशीन स्कैन सी 2023 समिट। तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इट इज ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई के जब भी नाम आता है तो आपको पता होना चाहिए भाई वो इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज। तो इवेंट जो है उसको रखा गया यहाँ पे मशीन स्कैन सी ऐसे करके, ये कंप्यूटर विजन मशीन लर्निंग वगैरह के ऊपर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज। तो ऑल यू गॉट टू अंडरस्टैंड इज कि भाई ये समिट कहां पर हुई, दुबई में हुई, यूएई में हुई। दैट्स द पॉइंट यू गॉट टू अंडरस्टैंड। तो अभी चेस लीग की मैंने बात की यूएई में, दुबई में, ये यहां पे हुआ है। तो ये काफी, क्रिप्टो करेंसी की भी अभी कोई समिट हुई थी। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कहां पे हो रही है। और मशीन स्कैन सी समिट तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। सॉर्टेड। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आता है आपको, रिसेंटली इट वाज इन न्यूज कि भाई म्यूजियम ऑफ फ्यूचर जो है वो कहां पर है, तो इट इज ऑल्सो इन यूएई, दैट इज दुबई। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब माइनर से पॉइंट्स है, बट वी हैव टू हैव अ क्लियर कट आइडिया ऑन दीज। सॉर्टेड है। आई होप यू फाइंडिंग द सेशन वैल्यूएबल। सेशन वैल्यूएबल लग रहा है, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन ऑल्सो। लाइक और शेयर इसको करना आपका काम है, सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर सच सेशंस फॉर यू। आपकी एग्जामिनेशन हर रिक्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। और आकाश चंद्र टेक्स्ट बुक को जरूर ज्वाइन कर ले, मेरे टेलीग्राम चैनल है ये। मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे मारिया स्टेपनोवा की। एक रशियन राइटर है, हालांकि रहती तो ये जर्मनी में ही है। तो ये जो रशियन राइटर है, शी हैज बीन अवॉर्डेड द लिप्जिग बुक प्राइज फॉर यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग अभी रिसेंटली। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस वेरी प्राइज। जब भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये प्राइज बहुत खास है। आई विल टेल यू व्हाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। नाउ व्हेनेवर आई टॉक अबाउट दिस वेरी प्राइज, यू गॉट टू अंडरस्टैंड, सॉरी यहां पे ठीक है, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि लिप्जिग बुक प्राइज जो है फॉर यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग, इट्स अ प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड जो कि हर साल दिया जा रहा है 1994 से। अब यहां पे ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यूरोपियन कल्चर बाय रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंडिंग वर्क ऑफ फिक्शन, ये सब हो, उससे हमें पता चलता है। तो आप ये मान के चले कि कोई भी किताब जो यूरोपियन कल्चर के ऊपर है वो इनको मतलब उसको अंडरस्टैंड किया जाता है, उसको समझा जाता है, और उसके हिसाब से ही ये यहां पर चूज करते हैं उस अवार्ड के लिए। तो मारिया स्टेपनोवा हैज गॉट द लिप्जिग बुक प्राइज। स्टिल इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं बताया। अब एक हफ्ते में और क्या ही होगा, तो ये 1 वीक जो था, मतलब मई का पहला हफ्ता, उसका मैंने आपको बता दिया है कि पहला हफ्ता जो है उसमें ये चीजें घटी हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ये आप ध्यान से देख लो। डू लाइक द सेशन। अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगता है, इसमें लाइक जरूर करें। डू शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल इफ यू हैव नॉट डन दैट येट। ऑन टॉप ऑफ इट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यहाँ पे इफ यू वांट टू प्रिपेयर होलिस्टिकली फॉर सीडीएस एफकेट सीएपीएफ, यू कैन यूज द कोड जोश और आप हमारी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। टुडे इज द लास्ट डे, दैट इज 7th of May ऑफ द सेल, एंड यू कैन टेक अ टेक्स्ट बुक पास एज वेल यूजिंग द कोड जोश पास, जिसमें आपको हमारा पूरा का पूरा पास मिलता है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करने का आपको मौका भी मिलता है। सो मेक श्योर यू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस एंड मेक श्योर यू ऑल आर शेयरिंग द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी इस सेशन का कंप्लीट बेनिफिट मिल पाए। दे शुड बी एबल टू टेक होलिस्टिक एडवांटेज ऑफ दिस वेरी सेशन। जो भी आपके इनपुट्स हो इस सेशन को लेकर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आई वुड लव टू सी ऑल द कमेंट्स आउट देयर एंड टेक केयर, हैव अ ग्रेट संडे। जय हिंद, जय भारत।